मित्रों नमस्कार। इस वीडियो में हम सभी लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से कारक प्रकरण को पढ़ रहे हैं। इसके पहले 12 भाग हो चुका है, यह 13वां भाग है। इसमें कर्म कारक द्वितीय विभक्त को पढ़ रहे हैं। इसमें देखते हैं कि अगला सूत्र है गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काड़ामणि कर्ता सड़ऊ। यह अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 52वां सूत्र है। यह अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 52वां सूत्र है। इसमें कहा गया है कि गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म अकर्मकाणाम कर्ता साड़व कर्म। इसमें कहा गया है कि ऋणतावस्था का कर्ता, जो ऋणतावस्था का कर्ता होता है अर्थात प्रेरणार्थक कर्ता होता है, वह तृतीय विभक्ति में रखा जाता है, किंतु उसको द्वितीय विभक्ति में रखने के लिए कुछ नियम बताया गया है, जिसको उक्त सूत्र के माध्यम से देखते हैं। इसमें कहा गया है कि गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मक अकर्मकाणाम अणि कर्ता सा ड़ऊ अर्थात गति गत्यर्थक धातु, ऐसी धातु जिनका अर्थ जाना हो। गत्यर्थक धातुओं का कर्ता यदि वह प्रेरणार्थक में जाता है तो वहां पर कर्म हो जाता है। बुद्धि ऐसी धातु जिनका अर्थ जानना हो। बुद्धिर्थक अर्थात जिनके धातुओं का अर्थ ज्ञान प्राप्त करना हो, जानना हो। प्रत्यवसानार्थ अर्थात भोजनार्थक, प्रत्यवसन का अर्थ होता है भोजनार्थक। ऐसी धातुएं जिनका अर्थ भोजन करना हो अर्थात खाना हो, उनका जो कर्ता रहेगा अर्थात साधारण अवस्था का कर्ता जब प्रेरणार्थक में जाएगा तो वहां पर वह कर्म हो जाएगा। शब्द कर्मक ऐसी धातुएं जिनका कोई कर्म हो। शब्द कर्मक ऐसी धातु जिनका कर्म शब्द के द्वारा व्यक्त किया जा रहा हो, उसका कर्ता जब ऋणतावस्था अर्थात प्रेरणार्थक अवस्था में पहुंचता है तो वहां पर कर्म हो जाता है। अकर्मकाणाम अकर्मक अर्थात ऐसी धातु जिनका कोई कर्म ना हो, जिस कर्म को व्यक्त ना किया गया हो अर्थात उसको शब्दों के द्वारा ना कहा गया हो, वह अकर्मक हो। उसमें भी जो प्रेरणार्थक दशा का कर्ता रहता है वह कर्म हो जाता है। साधारण दशा का कर्ता जो रहेगा वह प्रेरणार्थक में पहुंचने पर वहां पर कर्म हो जाएगा। गति बुद्धि गत्यर्थक, बुद्धिर्थक अर्थात जानने के अर्थ में, प्रत्यवसानार्थ भोजनार्थक, तथा जिसका कर्म हो और अकर्मक हो। अणि अर्थात अड्यंतावस्था का, अड्यंतावस्था का, अड्यंता अर्थात साधारण दशा का कर्ता, साधारण दशा का कर्ता साड़ऊ वह अड्यंतावस्था में कर्म हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखा गया है कि गत्यर्थक, बुद्ध्यर्थक, भोजनार्थक, शब्द अकर्मक और अकर्मक, शब्द कर्मक और अकर्मक, यहाँ पर 5 प्रकार की धातुओं का प्रयोग इसमें किया गया है। तो पहला उदाहरण यहाँ पर है गत्यर्थक अर्थात जाने के अर्थ में। शत्रवः स्वर्गम अगच्छन, शत्रवः स्वर्गम अगच्छन, शत्रु स्वर्ग गए। शत्रवः स्वर्गम अगच्छन, शत्रु स्वर्ग गए। अब यहाँ पर अगच्छन यह क्रिया है, कर्म इसमें है स्वर्ग, शत्रवः यह कर्ता है। शत्रवः स्वर्गम अगच्छन, शत्रु स्वर्ग गए। यह अडिजंत अर्थात साधारण अवस्था का कर्ता है, साधारण अवस्था का वाक्य है। जब यह प्रेरणार्थक में जाएगा, जो शत्रवः यहाँ पर कर्ता है, यह प्रेरणार्थक अर्थात अडिजंत अवस्था में, जब अडिजंत अवस्था में जाएगा तो यहाँ पर कर्म हो जाएगा। शत्रुन स्वर्गम अगमयत, शत्रुन स्वर्गम अगमयत, शत्रुओं को स्वर्ग भेजा गया, शत्रुओं को स्वर्ग भेजा गया। शत्रुन स्वर्गम अगमयत, शत्रुओं को स्वर्ग भेजा गया। अब यहाँ पर शत्रुन है, यह पहले साधारण अवस्था में करता था, लेकिन यहाँ पर कर्म हो गया, स्वर्ग भेजा गया। किसको भेजा गया? शत्रुओं को। तो यहाँ शत्रुन जो है यह कर्म हो गया। आगे देखते हैं, दूसरा उदाहरण यहाँ पर है बुद्ध्यर्थक। बुद्धि अर्थक अर्थात जानने के अर्थ में। स्वे
वेदार्थम आविदुः, स्वे वेदार्थम आविदुः, स्वजनों ने वेद को पढ़ा, वेद के अर्थ को पढ़ा। स्वे वेदार्थम आविदुः, स्वजनों ने वेद के अर्थ को पढ़ा। अब यह प्रेरणार्थक अवस्था में आएगा, अड्यंतावस्था में आएगा, तो यहां पर हो जाएगा स्वान वेदार्थम आवेदयत, स्वान वेदार्थम आवेदयत, अर्थात स्वजनों को वेद का अर्थ बताया गया, स्वजनों को वेद का अर्थ बताया गया। अब यहाँ पर स्वान जो स्वजन था वह अड़िजंत अवस्था अर्थात साधारण अवस्था में करता था, लेकिन यहाँ पर ऋजंत अवस्था अर्थात प्रेरणार्थक अवस्था में यहाँ कर्म हो गया। स्वान वेदार्थम अवेदयत, स्वजनों को वेद का अर्थ बताया गया। तीसरा है भोजनार्थक अर्थात प्रत्यवसानार्थ। यहां से प्रश्न बनता है कि प्रत्यवसानार्थ का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर भोजनार्थक अर्थात खाने के अर्थ में है। भोजनार्थक देवाह अमृतम आसनन, देवाह अमृतम आसनन, देवता अमृत को खाए, देवाह अमृतम आसनन, देवों ने अमृत को खाया, देवों ने अमृत को खाया। आसनन खाया, क्या खाया, अमृत खाया, किसने खाया, देवाह, तो देवाह यहाँ पर करता है, देवाह अमृतम आसनन, देवता अमृत को खाए। तो यह जब प्रेरणार्थक में जाएगा, ऋजंत अवस्था में जाएगा, तो देवाह जो यहाँ पर करता है, यहाँ पर ऋजंत अवस्था में कर्म हो जाएगा। देवान, देवान अमृतम आसियत, देवान अमृतम आसियत, देवताओं को अमृत खिलाया, देवताओं को अमृत खिलाया, देवान अमृतम आसियत। यहाँ पर देवान जो है यह प्रेरणार्थक अवस्था में अर्थात ऋजंत अवस्था में यहाँ पर देवान कर्म हो गया है। आगे है चौथा, इसमें बुद्ध्यर्थ शब्द कर्मक, चौथा है शब्द कर्मक अर्थात ऐसी धातु जिसका कर्म कोई शब्द हो, कोई शब्द कर्म हो, यह कर्मक है। जैसे विधि वेदम अध्ययत, विधि वेदम अध्ययत, ब्रह्मा ने वेद पढ़ा, विधि विधि वेदम अध्ययत, ब्रह्मा ने वेद पढ़ा। तो अध्ययत वेदम, वेद पढ़ा, किसने पढ़ा, ब्रह्मा ने, तो ब्रह्मा यहाँ पर करता है, ब्रह्मा क्या है, करता है, वेद कर्म है, अध्ययन क्रिया है। जब यही प्रेरणार्थक ऋजंत अवस्था में पहुंचेगी तो यहाँ पर जो विधि है यह कर्म हो जाएगा, बन जाएगा विधिम वेदम अध्ययत, ब्रह्मा को वेद पढ़ाया, ब्रह्मा को वेद पढ़ाया। यहाँ पर ऋजंत अवस्था में जो पहले साधारण दशा में करता था वह यहाँ पर कर्म हो गया, विधिम वेदम अध्ययत, ब्रह्मा को वेद पढ़ाया, ब्रह्मा को वेद का अर्थ पढ़ाया। पांचवा यहाँ पर है अकर्मक, अकर्मकाणाम, अकर्मक कि जो धातुएं अकर्मक हों, जैसे लिखा गया है पृथ्वी सलिले आस्त, पृथ्वी सलिले आस्त, पृथ्वी जल पर थी, पृथ्वी पृथ्वी जल पर थी। अब यहाँ पर पृथ्वी कहाँ थी, जल पर थी, तो यहाँ पर पृथ्वी क्या है, यहाँ पर यह करता है, लेकिन प्रेरणार्थक दशा में ऋजंत दशा में यह कर्म हो जाएगी, हो जाएगा पृथ्वीम सलिले आसियत, पृथ्वीम सलिले आसियत, पृथ्वी को जल पर रखा, पृथ्वीम सलिले आसियत, पृथ्वी को जल पर रखा। तो यहाँ पर यही सीधा बताया गया है कि गत्यर्थक, बुद्ध्यर्थक, प्रत्यवसानार्थ अर्थात खाने के अर्थ में, तथा ऐसी शब्द, ऐसी धातु जिनका कर्म कोई शब्द हो, अकर्मकाणाम और अकर्मक हो, अड़ी अर्थात अड्यंतावस्था का कर्ता वह जब अड्यंतावस्था में अर्थात प्रेरणार्थक दशा में पहुंचेगा तो वह कर्म हो जाएगा। इस वीडियो में साधारण दशा का कर्ता प्रेरणार्थक दशा में पहुंचने पर कर्म हो जाएगा, उसको पढ़ें। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।